आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आइए इस वक्त जो है हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हम उत्पत्ति के पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं, ओके, बुक ऑफ जेनेसिस, इस पर हम जो है स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है 38 चैप्टर, ओके, 38वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो है 39 से हम जो है ध्यान करेंगे, ओके। 39 से जो है हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो है यूसुफ जी के जीवन के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, ओके। यूसुफ जी के लाइफ के बारे में कि यूसुफ कितने सक्सेस व्यक्ति थे, कितने महान व्यक्ति थे, और वो इतने अच्छे थे कि परमेश्वर क्या करते थे, उनको बहुत ही आशीष करते थे। और साथ ही साथ यूसुफ जिसके पास भी रहते थे, यानी कि जिसके पास वो काम करते थे, परमेश्वर जो है यूसुफ के वजह से उनको भी क्या करते थे, आशीष करते थे, ओके। तो यूसुफ जी का जीवन जो है बहुत ही महान है, बहुत ही अद्भुत है, ओके, बहुत ही अद्भुत है। तो उनके जीवन में से कुछ बातों को हम सीखेंगे, कुछ बातों को जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि यूसुफ जी का भी जीवन से जो है हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हमें परमेश्वर के लिए कैसे काम करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो भी हमें क्या करना है, सीखना चाहिए, ओके। तो आइए हम जो है समय ना गवाते हुए फटाफट जो है इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय, उसका 1 से लेकर उसका हम जो है 6 वचन तक जो है ध्यान करेंगे, 6 वचन तक जो है ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया, ओके। मतलब यूसुफ जी का लाइफ अगर आप देखोगे तो उनके ही भाइयों ने क्या कर दिया पता है, उनको दूसरों के हाथों में बेच दिया था, ओके। उनको जो है दूसरों के हाथों में दे दिया था, और वो जो है किसी और के पास क्या करने के पता है, उनका दास बनकर वो काम करने लगे, ओके। उनका दास बनकर, उनका गुलाम बनकर वो जो है काम करने लगे। लेकिन अच्छी बात ये है, या फिर यूसुफ जी का महान बात ये है कि यूसुफ कहीं पर भी गया तो है ना, वहाँ पर जो ना अधिकारी बना, कहीं पर भी गया तो वो अधिकारी बना। जैसे कि हम लोग जो है आगे का वचनों को हम देखेंगे। तब पोतीपर नामक एक मिस्त्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इजराइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया, ओके। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइन लिखा गया है ना, भाग्यवान, ओके। यहाँ पर यूसुफ जी के बारे में लिखा गया है कि यूसुफ कौन है पता है, भाग्यवान पुरुष है ना। जिस तरह हम संसार में लोग बोलते रहते हैं कि ये बहुत लकी है, ये बहुत नसीब वाला है ना, इस तरह बहुत सारे शब्दों को जो है इस्तेमाल लोग करते रहते हैं। लेकिन बाइबल के दृष्टि से, बाइबल के नज़रिए में लकी कौन है, ओके, भाग्यवान कौन है, ओके, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बाइबल हमें ये बताती है कि जो व्यक्ति है ना, अगर उसके संग परमेश्वर है तो वो व्यक्ति कौन है पता है, बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है, ओके। मतलब इस धरती पर भाग्यवान कौन है, किसे हम कहना चाहिए, किसको हम भाग्यवान बोलना चाहिए, किसको हम जो है लकी बोलना चाहिए, बोलेगा तो जिसके संग परमेश्वर है ना, वही इस धरती पर भाग्यवान है, ओके। जिसके पास पैसा है वो भाग्यवान नहीं है, जिसके पास सोना चांदी है वो भाग्यवान नहीं है, जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं वो भाग्यवान नहीं है, ओके। जिसके पास परमेश्वर है वो भाग्यवान है, ये जो है बाइबल हमें बताती है, ओके। उस तरह हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, ओके। मतलब परमेश्वर जो है यूसुफ के संग थे, है ना, परमेश्वर जो है यूसुफ के संग थे, ओके। इसलिए यूसुफ जो भी काम करता था ना, परमेश्वर उसको क्या करता था, सफलता देता था। क्या देता, सफलता, है ना। सच में अगर हमारे जीवन में भी अगर हम सफलता चाहते हैं, है ना, सक्सेस चाहते हैं, तो हमारे साथ कौन होना चाहिए पता है, परमेश्वर होना चाहिए, ओके। परमेश्वर होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, समझो हम जो भी काम करेंगे ना उसमें हम सक्सेस रहेंगे,
जो भी हम काम करेंगे ना हम सक्सेस रहेंगे अगर परमेश्वर रहेगा तो। इसके लिए यहाँ पर इन वचनों में हम देख सकते हैं कि यूसुफ के संग परमेश्वर था। इसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा था, उसके सारे कामों क्या कर रहा था, आशीष जो है कर रहा था। ओके, उस तरह और आगे हम जाएंगे तो तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ओके, मतलब यूसुफ का जो मालिक था उसने जब यूसुफ को देखा कि यूसुफ जो भी काम करता है सब में सक्सेस होता है, मतलब सब काम अच्छे से करता है, बढ़िया तरीके से करता है, तब उसके मालिक ने क्या किया पता है? मालिक ने क्या किया पता है? मालिक ने उसको गुलामी से क्या किया पता है? उसको डायरेक्ट अधिकारी बना दिया। ओके, डायरेक्ट जो है अधिकारी बना दिया। मतलब धरती पर हम देख सकते हैं कि धरती पर अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के पास भी अगर काम करता है ईमानदारी से अच्छे से अगर काम करता है तो मनुष्य भी क्या करते हैं पता है? उसके पद को बढ़ाते हैं। जिस तरह हम लोग दुनिया में भी देखते हैं बहुत से लोग जो है स्टार्टिंग में हेल्पर बन के जाते हैं, है ना, हेल्पर बन के जाते हैं, दास बन के जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अब वो लोग काम अच्छा करते हैं तो उनका प्रमोशन होते रहता है ना। हेल्पर से जो है वर्कर हो जाता है, फिर वर्कर से फिर सुपरवाइज़र हो जाता है, फिर सुपरवाइज़र से फिर मैनेजर हो जाता है ना। धीरे धीरे वो कंपनी का जो है एकदम राइट हैंड जो है हो जाता है मालिक का। ओके, मतलब जो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जो व्यक्ति अच्छे से काम करता है और जिसके संग परमेश्वर है ना, परमेश्वर उसके जीवन में क्या करता है पता है? उन्नति लेकर आता है। उसको जो है ना प्रभु जो है धीरे 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 क्या करता है, आगे भी उसको बढ़ाता है। जिस तरह हम यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं। मतलब यूसुफ जो है एक मोल लिया हुआ दास था, है ना, मोल लिया हुआ दास था, लेकिन उनके काम इतने अच्छे थे कि जिसने उनको खरीदा था ना उसने क्या किया पता है? उसने उसको अधिकारी बना दिया, है ना। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जब से उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उसके मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। मतलब उसका मालिक भी जो है उसके काम को देखकर जब उसको सक्सेस दे रहा था तो परमेश्वर भी क्या किया पता है? यूसुफ के वजह से, यूसुफ के कारण क्या कर रहा था पता है? उसके मालिक को भी क्या कर रहा था? परमेश्वर जो है आशीष देते जा रहा था। मतलब यूसुफ काम अच्छा कर रहा था, मालिक को अच्छा लग रहा था, मालिक को भी फायदा हो रहा था। मालिक ने क्या किया? मैंने इसको छोटा काम दिया था, छोटा काम ये अच्छे से किया, बढ़िया तरीके से किया, है ना, छोटा काम में ये विश्वास योग्य है, ईमानदार है, अच्छा है। तो मालिक ने भी क्या कर दिया? उसको अधिकारी बनाया। जब मालिक ने अधिकारी को बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ की वजह से उसके मालिक को भी क्या करने लगा? आशीष देने लगा, है ना। इसके लिए और आगे हम जाएंगे समझो। और क्या घर, मतलब इस मालिक ने, मतलब जो मिस्र का जो ऑनर था, यूसुफ का जो मालिक था, उसने क्या किया पता है? सब पर जो ना अधिकार देने लगा। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। ओके, नॉर्मली देखो जहाँ पर भी जो भी मालिक होता है ना वो पूरा वही देखते रहता है। वर्कर लोग अपना काम करते रहते हैं और जो मालिक होता है सब पे ध्यान देते रहता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, काम कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या ठीक से हो रहा है क्या नहीं करके मालिक का काम होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूसुफ इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने ईमानदार व्यक्ति थे, इतने विश्वास योग्य व्यक्ति थे कि उनका जो मालिक था ना उन्होंने जो है घर में, मैदान में, मतलब हर जगह में क्या कर दिया पता है? यूसुफ को जो है ना अधिकारी बना दिया। और उनका मालिक इतना फ्री हो गया था, इतना फ्री हो गया था कि सिर्फ वो क्या करते पता है? अपने खाने पीने पे ध्यान देते थे, है ना। मतलब मालिक का काम इतना ही था, मैं खाना खाओ चले जाओ, खाना खाओ चले जाओ, जो कुछ भी है यूसुफ देखेगा, जो कुछ भी है यूसुफ जो है देखेगा। मतलब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि ईमानदारी से काम करने से जो है इस पृथ्वी पर ही जो है ना इंसान जो है इतना महान हो सकता है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ एक मनुष्य के तरह है, एक दास की तरह है, और जो मिस्त्री जो ऑनर है, ओके, वो भी एक मनुष्य है। ओके, लेकिन जब
उसके पास काम करने वाला व्यक्ति यूसुफ इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उस मिस्त्री है ना, मालिक ने जो है उसको इतना अधिकारी बना दिया। तो सोचो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमें बनना है, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, क्या हमें वो आगे नहीं बढ़ाएगा? क्या वो हमें आगे नहीं बढ़ाएगा? है ना। बाइबल में सेम इसी तरह जो है एक घटना, यानी कि इस तरह का जो वचन है बाइबल में हमें मिलता है, जहाँ पर परमेश्वर भी हमें क्या कर रहा है पता है, इस तरह तुम जीना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे मत्ती सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय उसका 45 वचन। ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय उसका 45 वचन हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसके जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक विश्वास योग्य और दुष्ट दास दोनों के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर वचन हमें ये बता रहा है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, दास दास यानी कि काम करने वाला। ओके, दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। मतलब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक काम सौंपा कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, नौकरों को क्या करना चाहिए, खाना टाइम टाइम पे देना चाहिए, है ना। इसके लिए और आगे लिखा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। ओके, मतलब देखो यहाँ पर जो है इस धरती पर हम देखेंगे तो हम भी जो है ना एक दास की तरह है प्रभु में। ओके, हम भी जो है ना प्रभु में जो है ना एक दास की तरह है। और परमेश्वर हमें क्या करता है पता है, छोटे छोटे काम देता है। ओके, परमेश्वर क्या करता है, हमें छोटे छोटे काम देता है, लेकिन जब हम छोटे छोटे कामों को ईमानदारी से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, विश्वास योग्य बनकर करते हैं, तो बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर क्या करेगा पता है, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जिस तरह जो है मिस्र का है ना जो मालिक था, यूसुफ का जो मालिक था, उसने जो है यूसुफ को जो है अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहरा दिया, अपने सारी संपत्ति पे क्या कर दिया, अधिकारी ठहरा दिया। परमेश्वर भी हमें ये कह रहा है कि अगर तुम भी मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञा के अनुसार चलोगे, तो मैं भी जो है अपना स्वर्ग का अधिकारी तुम्हें बनाऊंगा। ओके, अपने स्वर्ग का जो है अधिकारी तुम्हें बनाऊंगा। ओके, तो यूसुफ के घटने से हमें ये सीखना है, यूसुफ के घटना से हमें ये सीखना है, जिस तरह यूसुफ ने जो है ईमानदारी से विश्वास योग्य बनकर, बुद्धिमान बनकर मिस्र के पास काम किया, तो मिस्र के उस अधिकारी ने जो है यूसुफ को उसके घर के हर एक विषय पर उसको अधिकारी बनाया है। उसी तरह परमेश्वर भी हमसे कहता है, आज मुझसे कहता है, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी से कहता है, परमेश्वर में अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, विश्वास योग्य बनकर, बुद्धिमान बनकर, है ना, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर वो काम अगर आप ईमानदारी से, अच्छे से, बेहतर तरीके से अगर आप करोगे, तो परमेश्वर कहता है कि आपको मैं स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा। ओके, स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, इस तरह चर्च में हम जुड़ते हैं, परमेश्वर ने हम सभी को एक एक काम दिया है। ओके, एक एक काम हम सभी को दिया, तो हम सभी लोग जो है उन सारे कामों को ईमानदारी से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। जो भी हमारे पास टैलेंट है, जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं, वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। जब अच्छे तरीके से करोगे तब परमेश्वर आपको स्वर्ग का अधिकारी भी बनाएगा। अगर आप कलीसिया में ईमानदार नहीं हो, है ना, अच्छे से चर्च में आते नहीं हो, चर्च के जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हो, चर्च का जिम्मेदारी जो आपको दिया गया उसको आप पूरा करते ही नहीं हो, है ना, चर्च में जो काम है वो करते नहीं हो, तो परमेश्वर क्या आपको स्वर्ग का राज देगा, अधिकारी बनाएगा? नहीं बनाएगा। ओके, नहीं बनाएगा। ओके, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ईमानदार बनना है, विश्वास योग्य बुद्धिमान बनकर काम करना है। जिस तरह यूसुफ इस धरती पर एक महान व्यक्ति बना, ओके, एक बड़ा अधिकारी बना, उसी तरह हम भी पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से काम करके, अच्छे से काम करके स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हम लोग बनना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह के और भी बहुत सारे विषय हैं, आने वाले दिनों में हम उन सारी बातों को भी सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।